नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे धन त्रयोदशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जैसे कि आप सभी को बहुत सारी कंफ्यूजन है, 22 तारीख को मनाएं यानी 22 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का पर्व मनाएं या फिर 23 अक्टूबर को मनाएं। जैसे कि ये 5 दिवसीय पर्व है, लेकिन इस बार दीपावली, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली एक ही दिन होने के कारण, क्योंकि 25 अक्टूबर को जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है उस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसके कारण हमें रूप चतुर्दशी के दिन ही अमावस्या तिथि का पर्व मना लेना है, क्योंकि दीपावली का पर्व अमावस्या को ही मनाया जाता है। तो आप इस तरह से इसको ध्यान में रख के ये अपने पर्वों को मैनेज कर लीजिएगा। और जो पूजा की चौकी, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें जो दीपावली की चौकी है उसे कब हटाना है, क्योंकि ग्रहण लग जाएगा। तो देखिए 12 घंटे पहले ही सूतक लगेगा और सूतक लगने से पहले ही आपको अपने मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं। तो आपने जहां पर पूजा अर्चना की है वहां पर एक कपड़े से ढककर भगवान को प्रणाम करके वैसे ही आपको चौकी छोड़ देनी है। और 26 अक्टूबर को सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके गंगा जल का छींटा लगा के तब आप भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा करके चौकी आप हटाइएगा। बहुत सारा प्रश्न था, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं आपको मेंशन कर दूं। अब आइए जानते हैं कि जो धन त्रयोदशी का पर्व है वो हमें कब मनाना है, 22 अक्टूबर को कि 23 अक्टूबर को। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको और बहुत सारे प्रश्न भी हैं। पुराने गोमती चक्र रखे हैं मैंने तिजोरी में, उसे क्या करें, कौड़ियों का क्या करें, क्या हर वर्ष हमें नए सिक्के लेके आने होते हैं, क्या पुराने सिक्के जो हैं उन्हें हम चावल के कंटेनर में, जो मैंने आपको उपाय बताया, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि हम क्या करें। और धन्वंतरी देवता और यम के लिए जो दिए लगाने हैं वो कितने दिन लगाने हैं और कहां कहां पर लगाने हैं। तो बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जितनी बातें इसमें हो पाएगी मैं आपको करूंगी, वरना इसके लिए एक सेपरेट वीडियो यम के दीप के लिए मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप ही सभी लोग बोलते हैं कि मैम आप बहुत लंबी वीडियो बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को धन त्रयोदशी और दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, धन्वंतरी देवता की कृपा बनी रहे, जिससे हमारे पूरे परिवार का, हम सभी का स्वास्थ्य उत्तम हो। ठीक है, और यम देवता की कृपा भी चाहिए, जिससे हमारे पूरे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाव हो सके। तो चलिए हम जानते हैं कि धन त्रयोदशी का पर्व हमें कब मनाना है। तो आपके जो एरिया में, आपके प्रांत में, आपके भाईचारे में जो हो रहा हो वो पर्व उस तरह से आप मनाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैं आपको दोनों का शुभ मुहूर्त बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले पूजा का शुभ मुहूर्त ही जान लेते हैं। 22 तारीख को जो धन त्रयोदशी का पर्व हम मना रहे हैं उसमें पूजा का शुभ समय क्या है और कब से त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, कब होगी समाप्त, पहले आप ये जान लीजिए। जो धन त्रयोदशी तिथि है वो शुरुआत हो रही है 22 अक्टूबर को संध्या के समय 6:02 से ही हमें प्रदोष काल में है त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, और वहीं पर त्रयोदशी समाप्त हो रही है दूसरे दिन 23 अक्टूबर दिन रविवार को संध्या के समय 6:03 पे। ठीक है, एक दिन पहले ही 6:02 पे शुरू होगी, दूसरे दिन 23 अक्टूबर को शाम के समय 6:03 तक ही रहेगी। ठीक, 23 को तो आपको पूजा, यदि 22 को आप कर रहे हैं तो पूजा का शुभ समय जो स्थिर लग्न होता है उसी में हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रूप से विराजमान हो। तो स्थिर लग्न वृषभ लग्न को ज़्यादा माना जाता है, तो वो 22 अक्टूबर को शाम को 7:09 से लेकर 8:17 का जो समय है तो वो स्थिर लग्न का है। 22 अक्टूबर को प्रदोष काल का समय है, इस दिन प्रदोष काल प्रारंभ हो जा रहा है, त्रयोदशी तिथि भी प्रारंभ हो जा रही है, तो आपको इसमें पूजा करना ज़्यादा शुभ होगा। ठीक है, और पूजा करने की क्या विधि, क्या तरीका, वो मैंने सब आपको बता दिया है, तो वो आप उस तरह से पूजा कर सकते हैं। इसी दिन से यम के दीप लगाने की भी शुरुआत हो जाती है। 5 दिन लगातार आपको यम के दीप लगाने हैं। जिस दिन आपको ग्रहण लग रहा है उस दिन आप ना लगाएं, अगले दिन आप लगा सकते हैं, या रात्रि, बहुत रात्रि तक आप जागे तो लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपने सब जान लिया। धन त्रयोदशी के दिन ही यम देवता और धन्वंतरी देवता, कुबेर देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, और दूसरे दिन यदि आप करना चाहते हैं 23 अक्टूबर को, तो उसमें हमें कब पूजा का हमारे लिए शुभ समय होगा वो भी आप समझ लीजिए। 23 अक्टूबर दिन रविवार के दिन आपको
जो हमारे पूजा का समय है, सूर्योदय से ही तो आपको त्रयोदशी तिथि मिल रही है, तो आप खरीदारी वगैरह कर सकते हो। संध्या के समय जैसे मैंने आपको बताया कि 6:03 तक ही आपको त्रयोदशी मिल रही है। पूजा का समय है वो शाम को रविवार को 5:44 से रात्रि 8:16 तक का समय बताया गया है। ये भी स्थिर लग्न है और शाम को 5:44 का जो प्रदोष काल का समय है वो आपको मिल रहा है, तो आप इस समय भी पूजा कर सकते हैं। और दोपहर के समय यदि दुकान आपका है कोई, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम दुकान में हम पूजा कब करेंगे, तो देखिए दुकान में आप दिन में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि अभिजीत मुहूर्त कहा जा रहा है दोपहर का 23 को 11:59 से 12:45 तक का जो समय है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से स्थिर लग्न में आप पूजा कर सकते हैं। चौघड़िया भी आपको मिल रही है, तो दिन में आप दुकान में पूजा कर लें और संध्या के समय अपने घर में आप स्थिर लग्न में पूजा कर सकते हैं। तो जो भी आपके एरिया प्रांत में हो रहा हो वो आप उस तरह से करके पूजा करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि जो आपने पूजा की चौकी लगानी है, क्या एक ही चौकी में हम धन त्रयोदशी और दीपावली की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, यदि आपने सभी चीज़ें नई लेकर आई है और सभी चीज़ें आप पूजा कर रहे हैं तो। क्योंकि पुरानी लक्ष्मी गणेश की पूजा धन त्रयोदशी के दिन होती है और दीपावली पर तो नई लक्ष्मी गणेश हम लेकर आते हैं। यदि मिट्टी की ला रहे हैं तो, यदि सोने चांदी की है, धातु की है, फोटो है, तो वही पुरानी पे भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों का सवाल था कि क्या उसी चौकी पर हम कर सकते हैं, तो यदि है और मिट्टी की मूर्तियां ला रहे हैं तो वो पुरानी वाली हटा के अपने पूजा मंदिर में रखे रहें। जब भाई दूज का पर्व होता है तब उस दिन आप ले जाके उसे विसर्जित कर सकते हैं या किसी बड़े पेड़ पौधे के नीचे उसको खड्डा खोद के दबा भी सकते हैं। इस तरह से उनका विसर्जन हो जाता है, धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाते हैं। कोई भी नई तस्वीर कुछ भी लेके आना है तो आप धन त्रयोदशी पर खरीदें और अमावस्या तिथि जो हम दीपावली की पूजा करेंगे उसमें पहली बार वो सभी चीज़ें आपको पूजा करनी चाहिए। जैसे कि जो श्रीफल है उससे मैंने तिजोरी में बोला था रखने के लिए, और चांदी के सिक्के, गोमती चक्र जो भी है वो आप निकाल लीजिए। नारियल को जल प्रवाह कर दीजिए, चावलों को चिड़ियों के लिए दे दीजिए, क्योंकि 1 वर्ष के बाद उनका जो ऑरा होता है, उनका जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आप इस स्थान पर यानी कि नारियल को विसर्जित करके चावलों को पंछियों के लिए दे देंगे। और जो हमारे गोमती चक्र हैं, कौड़ियाँ हैं, जो हमारे ये सिक्के हैं चांदी के, वो आप धो के साफ करके पूजा में फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हर वर्ष आपकी बजट नहीं है, आप सोने चांदी के सिक्के खरीद कर लाएं तो पुराने सिक्कों को भी आप पूजा में इस्तेमाल करके वापस फिर से उसी स्थान पर रख सकते हैं। रही बात चावल के कंटेनर में, जो मैंने आपको बोला था कि एक चांदी का सिक्का धनतेरस पर आप खरीद कर लाइए और पूजा के बाद दूसरे दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन चांदी का सिक्के अपने कंटेनर में डालेंगे चावल वाले के। तो वो क्या करना है, तो यदि आप नए लेकर आए हो तो पुराना उठा के अपने गल्ले में रख लीजिए, अपनी तिजोरी में रख लीजिए और नए को फिर से वापस रख दीजिएगा। यदि नहीं लाए हैं वापस उसी सिक्के को पूजा करके फिर से आप चावलों में रख सकते हो। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमें कंफ्यूज करती रहती हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि धनतेरस पर पुरानी ही मूर्तियों की पूजा की जाती है, नई मूर्ति की पूजा अमावस्या तिथि पर ही आपको करना है। तो ये आप क्लियर हो गए। अब जो हमें दीप दान करना है वो 13 दीपों का दान अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला दिया तो हम अपने माँ लक्ष्मी के नाम से लगाते हैं अपने पूजा मंदिर में, दूसरा दीपक अपनी रसोई में रखते हैं, तीसरा दीपक हम अपनी तिजोरी के पास रखते हैं, चौथा दीपक पानी की टंकी यानी कि जहाँ पर जल का स्रोत होता है, तो नदी, कुआं, बावड़ी आदि इस स्थानों पे आप रखें, चौराहे पर रखते हैं, घर की बाहर जो नाली होती वहाँ पे, यानी कि अंधेरे में प्रकाश आपको फैलाना है। तो जितना प्रकाश आप फैलाएंगे आपके जीवन में स्वतः ही प्रकाश होता है। इसी दिन धन त्रयोदशी कि पूजा के बाद, यानी कि कई लोगों ने ये भी पूछा था कि दीप हमें कब करने हैं, तो जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तब आप दीप दान करें। चाहे दिवाली की पूजा हो, चाहे धन त्रयोदशी की पूजा हो, चाहे एकादशी की पूजा हो,
सभी दीपों का ही उत्सव है कार्तिक मास में, तो ये आप करें। 13 दीपों का अलग अलग दान और यम का दिया कैसे लगाना है बिल्कुल डिटेल में बस आने वाली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वीडियोस के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।